राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में एक तरफ अनुपमा की विदाई समारोह चल रही है तो दूसरी तरफ वनराज की कुटिलता चल रही है। अब वनराज ने पूरा मेगा प्लान तैयार कर लिया है कि भाई कैसे टीटू और डिम्पी की शादी तोड़नी है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजय ने ऐसी चाल चली है कि एक तीर से दो निशाने हो गए हैं। मतलब पहला माधव का फ़ोन चुरा लिया है और उसके एक्सीडेंट की जो खबर है ना वो घर में भी किसी को नहीं बताई। जबकि दूसरा अभीरा को नाचने वाली बना दिया है। वहीं गुम किसी के प्यार में ईशान ने ठान लिया है कि भाई वो रीवा से सगाई तोड़कर उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता देगा। जबकि भंवर पाटिल ईशान के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में अमेरिका में फजीहत होने के बाद अब वनराज की वजह से अहमदाबाद में बड़ा ड्रामा होने वाला है। पहले खुद वनराज नहीं चाहता था कि अनुपमा शादी में आए, लेकिन अब वनराज तमाशे के लिए अनुपमा को बुलाना चाहता है और उसे टीटू के बहाने जलील भी करना चाहता है। जबकि अनुपमा अहमदाबाद जाने से पहले बारी बारी सबसे मिल रही है, लेकिन यशदीप उसे देखते ही बौखला जाता है। लेकिन आज होता यह है कि अनुपमा ने अपना बैग बांध लिया है और वो वापस भारत जा रही है। अब अनुज भी उसकी बराबर मदद करता है, लेकिन चाह कर भी उसे रोक नहीं पाता। अब अनुज सवाल करता है कि जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। लेकिन अनुपमा कहती है कि सिर्फ फिलहाल के लिए चाह हाउस जा रही हूँ, लेकिन वापस आकर अपने ऊपर लगे कलंक को ज़रूर मिटाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वनराज के हाथ कुछ बड़ा सबूत लग गया है, जिसके बाद से वो 7वें आसमान पर है। अब उसे लग रहा है कि वो टीटू और डिम्पी की शादी तोड़ कर रहेगा। जहां घर में शादी की तैयारी चल रही है तो खुशी के मारे वनराज बार बार शादी में अपशगुन होने की बात कह रहा है। अब काव्या वनराज के चेहरे के एटीट्यूड को देखकर हैरान है, क्योंकि उसे लग गया है कि वनराज भाई कुछ तो करने वाला है। वहीं डिम्पी ने जिद पकड़ ली है कि भाई बिना अनुपमा के वो शादी नहीं करेगी। अब वनराज मन ही मन ये बात जानता है कि शादी तो होने से रही, इसलिए वो अनुपमा को खुद बुलाने को तैयार हो जाता है। वहीं अमेरिका से जाने से पहले अनुपमा यशदीप और बीजी से मिलती है, जहां पहले यशदीप अनुपमा को बीजी से मिलने नहीं देता और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन बीजी अनुपमा को गले लगाकर रोती है। अब अनुपमा कहती है कि भाई देखो वो भाग नहीं रही है और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए वापस आएगी। अब अनुपमा के पीछे अनुज और छोटी भी शादी में जाने वाले हैं, जहां श्रुति ने छोटी को पहले ही तैयार कर दिया है कि भाई वो अनुज और अनुपमा को मिलने ना दे। जबकि शो में अनुपमा का सहारा यानी उसका भाई भी वापस आने वाला है, जो उसका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जबकि फूफासा के पापों का घड़ा फूटने में अभी समय लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ अभीरा का बुरा नहीं कर रहा बल्कि पूरे परिवार का बुरा कर रहा है। अब संजय ने माधव के एक्सीडेंट वाली बात भी घर में सबसे छुपा ली है और उसे अकेले में अस्पताल छोड़ आया है। जबकि अभीरा को संजय ने एक दिन में ही नाचने वाली बना दिया है। आज होता ये है कि अभीरा विद्या को तैयार होने में मदद करती है, लेकिन विद्या अभीरा को झटक देती है कि भाई वो उसकी माँ नहीं है। लेकिन फिर भी अभीरा विद्या को खुशी खुशी तैयार करती है। जबकि दूसरी तरफ माधव का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती है। अब सूरज उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सबसे पहले माधव का फ़ोन लेकर आता है, जिससे माधव किसी से बात ना कर सके और कुछ दिन तक अरमान और अभीरा की जो तलाक के कागज़ है ना उनको कोर्ट से मंजूरी मिल जाए। अब वो घर में किसी को भी नहीं बताता कि माधव का एक्सीडेंट हो गया है। जबकि घर में आकर अभीरा को सबक सिखाने के लिए वो उसकी बॉस से बात करता है और कहता है कि अभीरा को अरमान की बैचलर पार्टी में भेजे। अब वो बॉस को मुंह मांगी कीमत देता है। हालांकि ये बात उसका बेटा कृष भी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ घर में लेडीज़ की भी अलग से पार्टी हो रही है, जिसमें स्वर्णा और मनीष भी आए हैं। अब सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन दादीसा की एंट्री बड़ी ही धांसू तरीके से होती है। अब दादीसा काली साड़ी पहनकर जब छाए मेरा जादू पर डांस करती है और सभी लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन मनीष की नज़र तो अभीरा पर है, जो उसकी मुस्कान के पीछे के दर्द को देख पा रहा है। लेकिन अभीरा खुश होने का नाटक कर रही है। वहीं अरमान भी अपनी बैचलर पार्टी में पहुंच चुका है, जहां वहां की तैयारियां देखकर वो बहुत खुश होता है। अब उसे लगता है कि ये सब तो रूही ने किया है, लेकिन रूही उसे बताती है कि सारी तैयारी तो अभीरा ने की है। लेकिन अभीरा के लिए नई मुसीबत इंतजार कर रही है। अब अभीरा की बॉस अभीरा पर दबाव बनाती है कि वो खुद अरमान की पार्टी में जाए, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल देगी। अब बेचारी नौकरी बचाने के चक्कर में अभीरा छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंच गई है, जहां अरमान के दोस्त उसके साथ बदसलूकी करने वाले हैं। लेकिन अरमान अभीरा का रक्षक बनने वाला है। हालांकि दादीसा को ये बात पता चलेगी तो क्या ही होगा।
वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान को एहसास हो गया है कि उसके दिल में सभी है, क्योंकि उसे तो रीवा में भी सभी दिख रही है। अब घर में रीवा मंगलसूत्र पसंद कर रही है तो रीवा में ईशान को सभी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ भंवर पाटिल का दिल भी सभी पर आ गया है और वो बहुत खाइया आदमी है जो सभी को पाने के लिए ईशान को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। लेकिन आज ईशान खुद से ही बात करता है और उसे एहसास हो गया है कि भाई वो रीवा के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में तो सभी है और वो रीवा को धोखा भी नहीं देना चाहता। अब वो फैसला करता है कि भाई वो रीवा को सच बता देगा, बाकी रीवा जो सजा देगी वो उसे मंजूर होगी। जबकि सभी के पीछे भंवर पड़ चुका है और सभी भांप नहीं पा रही है कि भंवर सही इंसान नहीं है। अब भंवर भी सभी को पाने के लिए पहले ईशान को रास्ते से हटाने वाला है। तो आने वाले शो में आपको भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।